घुटने का अर्थ है सब कुछ खो देना। दिल की देखभाल करना दोस्तों सिर्फ जरूरी नहीं, ये हमारी, आपकी और हमारे सभी चाहने वालों की जिम्मेदारी है। एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि एक स्वस्थ दिल जो होता है ना दोस्तों, क्योंकि स्वस्थ दिल ही आपकी खुशहाल जिंदगी की एक्चुअली धड़कन होता है दोस्तों। और जीवन की दौड़ में भागते हुए दिल की धड़कनों को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जीवन की दौड़ में भाग रहे हैं और दिल की धड़कनों पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो शायद वो दिल धड़कना कभी भी बंद कर सकता है, स्पेसिफिकली जब आप जवान हैं। दोस्तों, तनाव जीवन का एक हिस्सा है, मानते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी तनाव है, मेरी भी ज़िंदगी में भी तनाव है, लेकिन दिल की सेहत को उससे प्रभावित नहीं होने देना है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए दोस्तों। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जो कि आपके दिल को छू लेगी। एक छोटी कहानी बताता हूं दोस्तों कि रवि नाम का एक लड़का था, 26 साल का एक साधारण सा लड़का था, और हाल ही में उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और एक रिनोन्ड कंपनी में वो काम करना शुरू कर दिया। अच्छी जॉब थी उसकी, अच्छे पैसे उसे मिलते थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रवि का एक सपना था कि वो अपने माता पिता का सपना पूरा करे और उन्हें गरीबी से निकाल सके। दोस्तों, ये कहानी बहुत टचिंग है, इमेजिनेटिव है, लेकिन आप सुनते रहिए और इसको मैं कैसे लिंक कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। उस रवि का जो जीवन था दोस्तों, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। दोस्तों के साथ वो मस्ती करता था, ऑफिस में मेहनत करता था, अपने करियर को चमकाने की धुन में वो दिन रात एक कर रहा था। बहुत ही फोकस लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था और पूरा का पूरा अपनी डेडिकेटेडली वो काम कर रहा था। 26 साल की उसकी उम्र थी दोस्तों। एक दिन ऑफिस में क्या हुआ दोस्तों कि काम करते वक्त ना अचानक उससे सीने में दर्द महसूस हुआ। उसके हार्ट में एक इतनी पिंचिंग दर्द हुई, उसे ऐसा लगा कि यार पता नहीं क्या हो गया, मेरा जो दिल है ना वो 1 मिनट में बंद हो जाएगा। तो पहले तो उसने सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, मैं रिलैक्स करता हूँ, पानी पीता हूँ तो ठीक हो जाएगा। सभी ने हल्के में लिया कि कोई बात नहीं यार, चलो थोड़ा चेस्ट में पेन हुआ होगा, और कुछ लोगों ने सोचा एसिडिटी की पेन होगी और गैस हो सकती है, तनाव हो सकता है, उसकी वजह से इसको कोई पेन हुई होगी। लेकिन दोस्तों कुछ ही मिनटों में ना वो दर्द इतना बढ़ गया कि उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब उसके जितने भी कलीग्स थे वो भी परेशान हो गए, इससे सांस भी नहीं लिया जा रहा। तो तुरंत दोस्तों उसे नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया और जब उसको डॉक्टरों ने देखा, डॉक्टरों की तमाम कोशिश उन्होंने शुरू कर दी। रवि जो है उसको जब उन्होंने उसकी सीरियसनेस देखी कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया है, और डॉक्टर ने बहुत उसे CPR दिया, सब कुछ किया, लेकिन फाइनली वो डॉक्टर जो है उसे नहीं बचा सके। डॉक्टरों ने बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ चुका है। दोस्तों, रवि के माता पिता जो उसके उज्जवल भविष्य की सोच रहे थे कि यार ये लड़का तो बहुत बड़ा बनेगा, हमारा टेक केयर करेगा, हम जब बूढ़े होंगे तो हमें पूरी की पूरी सपोर्ट करेगा, तो माँ बाप को भी ये सदमा जो है बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई भी माँ बाप ये नहीं सुन सकते कि उनका यंग बच्चा जो है किसी भी वजह से मर जाए, स्पेसिफिकली हार्ट अटैक। उनकी सारी उम्मीदें दोस्तों, रवि की माँ बाप की बात कर रहा हूँ, सारे सपने एक ही झटके में बिखर गए और वो सोचते रह गए कि ऐसा हुआ क्यों। उनका बेटा इतना युवा था, पूरी तरह से स्वस्थ था, एक्सरसाइज भी करता था, और अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसकी जान चली गई, उसको हार्ट अटैक हो गया। दोस्तों, ये सिर्फ रवि की कहानी नहीं है, ये दिन हमारे देश और दुनिया भर में कई युवाओं की एक ही कहानी है। और इसी तरह से दोस्तों दिल की बीमारी से हमारे युवा लोग शिकार हो रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ये समस्या आज के समय में एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है, और आखिर क्यों, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों इतनी कम उम्र में लोगों को दिल की बीमारी हो रही है, दिल की बीमारी का ये लोग सामना कर रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे, और क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जिसे हम बचा सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिसे हमें एज ए प्रिकॉशन यूज करना पड़ेगा ताकि ये बीमारी मुझे, आपको या उन लोगों को जो हमारे चाहने वाले हैं और इन द एज ग्रुप ऑफ मे बी 20 और 45-50 हैं, उन्हें यंग ही कंसिडर किया जाता है, तो वो ना हो। इसके लिए दोस्तों आइए इस पर विस्तार से मेरे वीडियो को देखिए। मेरे वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैं ऐसी बताने वाला हूँ जो स्टैटिस्टिक्स हैं, क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हैं इंडिया की, क्या ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स हैं, क्या क्या ऐसे फैक्ट्स हैं दोस्तों जिससे कि आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं और उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो आपके फैमिली में हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए कि युवाओं में दिल की बीमारी क्यों बढ़ रही है और क्या इसके फैक्ट्स हैं, कैसे इसे जो हम रोक सकते हैं और क्या इसमें हम एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों कि युवाओं की दिल की बीमारी क्यों बढ़ रही है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले याद रखिए दोस्तों कि दिल की बीमारी का जो फैक्ट है ना, वो हम लोग यही सोचते हैं कि ये जो है एक एज की समस्या है, ये एल्डरली लोगों को होती है। तो पहला तो सबसे बड़ा जो फैक्ट आप जानते हैं कि कोई भी इंसान जो 65, 70 या 75 चला जाएगा उसी दिल की बीमारी होगी, तो ये फैक्ट बिल्कुल भी सही नहीं है आज की डेट में। क्यों दोस्तों? 20 से 40 साल के युवा भी दिल की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो दोस्तों व्यक्तिगत जीवन शैली जो आपकी है उससे लेकर सामाजिक और पर्यावरणिक कारणों से तक फैले हुए हैं। एक्चुअली इस समस्या को दोस्तों हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किन कारणों से हमारे युवा लोग इस बड़े खतरे में फंस रहे हैं और इस बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। तो ये जो दिल की बीमारी है ना दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो उनकी लाइफस्टाइल है, जो उनकी सोशल लाइफ है, जो इनकी एनवायरमेंटल एक्सपोजर है, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें ये समझना पड़ेगा, ये समझना होगा कि युवाओं में दिल की बीमारी क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। दोस्तों ये तो हो गया एक चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ भारत और दुनिया में दिल की बीमारी के आंकड़े क्या हैं, क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि भारत में क्या स्थिति है कि क्यों युवा जो लोग हैं वो दिल की बीमारी से मर रहे हैं। दोस्तों भारत में युवाओं के बीच ना दिल की बीमारी की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं।
मतलब बहुत तेजी, मतलब काफी तेजी से बढ़ रही है और हर साल हजारों युवा लोग जो हैं दोस्तों दिल के दौरे की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ के आंकड़े आपको चौंका सकते हैं दोस्तों। जैसे एक स्टडी हुई थी रिसेंटली, वो स्टडी हुई थी और उस स्टडी के अनुसार दोस्तों 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में दिल की बीमारी का जो खतरा है ना, वो पिछले कुछ दशकों में, डिकेड्स में, वो 15% से भी अधिक बढ़ गया है। कहने का मतलब जो दिल की बीमारी से अटैक होते थे 2010 और 2015 के बीच में, वो आज तकरीबन 15% से बढ़ चुके हैं। भारत में हर साल 2.5 लाख से भी अधिक युवा दोस्तों दिल की बीमारी के कारण मर रहे हैं। बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूं कि भारत में हर साल 2.5 लाख से अधिक युवा दिल की बीमारी के कारण मर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टैटिस्टिक्स है दोस्तों। इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है आप खुद युवा हो सकता है आपके भाई युवा हो सकता है आपके चाहने वाले युवा हों। तो अगर आप ये वीडियो को उन तक पहुंचा देंगे, उनको दिखा देंगे, तो हो सकता है वो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अगर, वो कहते हैं कि जानकारी ही कई बार हमारा जीवन बचा सकती है। दोस्तों दूसरा फैक्ट है कि भारत में, जैसे मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग हर साल मर रहे हैं दिल की बीमारियों के, और स्पेसिफिकली शहरों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, दोनों में यह समस्या दोस्तों तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन शहरों में इस समस्या का जो प्रचलन है, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि वहाँ की जो जीवन शैली है दोस्तों, उसमें बदलाव और तनाव बहुत ज़्यादा है। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो खान पान है, जो एक्सपोजर है इन यंग लोगों का सिटीज़ में, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। आज आप किसी भी सिटी की बात कर लीजिए, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, जो पॉल्यूशन का लेवल है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल और इवन इन्वायरमेंटल, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है ना, ये स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से दिल की बीमारी का जो इम्पैक्ट है वो युवाओं में ज्यादा होता जा रहा है। तो ये थी दोस्तों भारत की स्टैटिस्टिक्स। अब मैं आपको बताता हूं विश्व स्तर पर जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स है वो क्या कहती है। वो ये कहती है कि दुनिया भर में दिल की बीमारी का जो स्पीड है, प्रचलन है दोस्तों, वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और खासकर मैं ग्लोब की बात कर रहा हूं, विकसित और विकासशील देशों में इसका प्रचलन ज्यादा है। रीजन बड़ा सिंपल है दोस्तों, क्योंकि सीडेंटरी लाइफ हो रही है। विकसित देश और विकासशील देशों में क्या है, वहां पे लाइफ बहुत कंफर्टेबल है। तो लोग जो हैं, कंफर्टेबल तो है लेकिन फुल ऑफ स्ट्रेस है। तो वहां पे इन्वायरमेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरीके से स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। स्पेसिफिकली डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, जिसको कहते हैं विकसित और विकासशील देश। दोस्तों एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूं कि WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन जो होती है ना, उसके अनुसार 30 साल से कम उम्र के लोगों में दिल की बीमारी की घटना में 20% की वृद्धि हुई है। कहने का मतलब कि अगर 2010 में 10 में से 5 लोग मरते थे, या 10 में से, मैं कह रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो है वो 20% की इंक्रीमेंट हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इन पीपल बिटवीन 20 टू 45 और 50 ईयर्स ऑफ एज। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टैटिस्टिक्स जब दी कि 30% इंक्रीज हुआ है, तो ये बहुत शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स है। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोस्तों दिल की बीमारी से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा यहां पे डेथ हो रही है। अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया। दोस्तों एक स्टडी के अनुसार यह बताया गया है कि जो पश्चिम देश है ना, पश्चिम देशों में दिल के दौरों की घटनाओं में युवाओं की तेजी से मृत्यु हो रही है। और दोस्तों ये जो मृत्यु हो रही है ना, ये विशेषकर उन लोगों में ज्यादा हो रही है जो लोग तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, और सेकंड, अस्वस्थ खाना खा रहे हैं, तीसरा, सीडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जहां पे एक्सरसाइज वो लोग बहुत कम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं जो हार्ट अटैक को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और याद रखिए दोस्तों कि बढ़ते हुए हार्ट अटैक के मामले युवाओं में एक बहुत गंभीर विषय बन चुका है, एक बहुत गंभीर चिंता बन चुकी है। जहां पहले हार्ट अटैक को बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था दोस्तों, आजकल कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसके पीछे कई कारण हैं जो हमारे आधुनिक जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। हो सकता है हम बहुत ज़्यादा टेक्नो डिपेंडेंट हो चुके हैं। हमारे खान पान में कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। आज हमारे पास जंक फूड्स जो है वो एक क्लिक ऑफ ए बटन अवेलेबल है। आप फोन करें, वो कहते हैं ना डोमिनोज वाला, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। तो इसके पीछे दोस्तों जो कारण है ना, वो है आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोनेटेड वाटर ड्रिंक, इवन शराब और दूसरी तरह के नशीले पदार्थ जो हमारे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हार्ट अटैक के लिए। इसमें खान पान है, असंतुलित हमारा आहार है, हम लोग बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं, हम फाइबरस डाइट नहीं खा रहे हैं, हम पिज्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग्स और वो डाइट पे डिपेंडेंट हो चुके हैं जो इजी टू कुक है, अर्ली टू कुक है। ये पैक्ड डाइट है, ज़्यादातर हम लोग तला भुना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। और ये सब आदतें जो है ना दोस्तों, हमारे शरीर की जितनी भी प्रोसेसिंग है, जो मेटाबॉलिज्म है, गतिविधियों को कम कर रही है। और घंटों तक हम जो है एक टेबल पे बैठे रहते हैं, एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं। हमारी लाइफ पूरी तरह से सेडेंट्री हो चुकी है। ऑफिस में हम जब जाते हैं तो गाड़ी से जाते हैं, ऑफिस में सारा दिन बैठे रहते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर गाड़ी से आते हैं। तो हमारी जो लॉजिकली फिजिकल एफर्ट है ना, वो दोस्तों वो कम हो चुका है, और घंटों हम जो है ना वो सीडेंट्री लाइफ में बिता रहे हैं।
हार्ट अटैक की सेहत जो है ना दोस्तों, इस पर बहुत बुरा असर इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है वो सीडेंटरी हो चुकी है, बहुत ही आसान हो चुकी है, जिसके कारण हमें फिजिकली कुछ नहीं करना पड़ रहा। और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, तनाव, जिसे स्ट्रेस कहते हैं, मानसिक दबाव जिसे कहते हैं मेंटल प्रेशर। ये युवाओं के दिल को बहुत भारी असर पहुंचा रहा है। आज की डेट में दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि युवा लोग जो है ना स्ट्रेस में है। पहला, ये लोग चाहते हैं, युवा लोग चाहते हैं कि हमें अर्ली मनी मिल जाए, हम कम समय में ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। और ये जो फैक्टर है ना, कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना और कम समय में अपनी डेजिग्नेशन को ज़्यादा बड़ा बनाना, ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, इसने युवाओं पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है। और जो पीयर कॉम्पिटिशन जिसे कहते हैं कि यार मेरे दोस्त, आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, प्रेशर होता है बच्चों पर कि यार नहीं, अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं करते। वो जो कंपैरिजन, वो जो भेड़चाल चल रही है ना दोस्तों, उसकी वजह से भी युवा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, जिसके ओवरऑल इंपैक्ट उनकी कार्डियक हेल्थ पे पड़ता है और वो लोग किसी ना किसी तरह से इस चपेट में आकर हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, आजकल युवा अपने करियर में, पढ़ाई में और जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए स्पेसिफिकली मेंटल स्ट्रेस में, जिसे मानसिक तनाव कहते हैं दोस्तों, उसका सामना कर रहे हैं, जिससे कि दिल पर बहुत ही ज़्यादा अनावश्यक दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। और साथ ही इसके साथ जो कुछ चीज़ें, जो जैसे कि धूम्रपान हो गया, बियर हो गया, शराब हो गया और अन्य तरह के नशे हो गए दोस्तों, जिसकी चीज़ें जो है ना वो बढ़ती आ रही है। वो बोलते हैं ना फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट। ये जो फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट का जो कंसेप्ट है ना दोस्तों, इसमें लोग क्या कर रहे हैं कि शाम को जा रहे हैं, पब्स में जा रहे हैं या घरों में, फ्लैट्स में पार्टी हो रही है, जिसके अंदर एक पैक्ड फूड खाया जा रहा है, जंक फूड खाया जा रहा है, सिगरेट स्मोकिंग हो रही है, ड्रिंकिंग हो रही है और इस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। दोस्तों, इन आदतों से खून की नसों में, जिन्हें आर्टरीज कहते हैं, उसमें रुकावट हो जाती है, उससे रुकावट पैदा हो जाती है, क्योंकि जो गंदा फैट होता है ना दोस्तों, अल्कोहल से, ड्रिंकिंग से, जंक फूड से, फैटी सब्सटेंसेस से, इनसे जो है आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसे आर्टरीज कहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गंदा फैट इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से दोस्तों यंग लोगों में हार्ट अटैक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और हार्ट जो है ठीक से काम नहीं कर पाता। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक और प्रमुख कारण बताता हूं कि आज की जो टेक्नोलॉजिकल निर्भर जीवन शैली है ना, जिसे कहते हैं कि टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट लाइफ, लंबे समय तक हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और टीवी पर अपना समय बिता रहे हैं। हम लोग बिना शारीरिक गतिविधियों के, बिना फिजिकल एफर्ट के, हमें हर चीज़ एक क्लिक ऑफ ए बटन पे अवेलेबल है, जिससे कि दिल के दौरे का अटैक, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, उसके जोखिम का खतरा जो है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ मामलों में आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक जो है ना, वो जिसे हिंदी में कहते हैं ना अनुवांशिक, वो हो सकता है, जहां परिवार में पहले से हार्ट डिजीज की हिस्ट्री होती है। कहने का मतलब, हार्ट अटैक का वन ऑफ द रीजंस इज जेनेटिक कोड और हेरिडिटी हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में हार्ट अटैक के चांसेस, हार्ट अटैक से डेथ्स हुई हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दादा दादी या माता पिता को हार्ट अटैक से डेथ हुई है या हार्ट अटैक पड़ चुका है, तो आपकी जो जेनेटिक वेरिएशन है, जो हेरिडिटी पॉसिबिलिटी है हार्ट अटैक की, वो बढ़ जाती है। तो जो हार्ट अटैक की जो हिस्ट्री है ना, अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो जंक फूड मैंने आपको बताया, पिज्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग्स और ये जो पैक्ड फूड आते हैं, 30 मिनट्स में आप खाना बना लो, मार्केट से ले आइए पैकेट्स, उसको जस्ट आप बॉयल करिए और खाना तैयार हो गया। तो ये जंक फूड हो गए, आपका स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया, स्मोकिंग हो गई, धूम्रपान, शराब का सेवन, शारीरिक गतिविधियों की कमी, फिजिकल एफर्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं, सीडेंट्री लाइफ हो चुकी है और नींद की कमी। आज की डेट में यंग लोग जो हैं दोस्तों 2, 3, 4 बजे सोते हैं और नेक्स्ट डे उन्हें जाना होता है ऑफिस, तो 7, 8 बजे वो उठ जाते हैं। तो कहने का मतलब, उनकी जो ओवरऑल स्लीप पैटर्न है वो तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्लीप पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका सर्काडियन रिदम, जिसे स्लीप साइकिल कहते हैं दोस्तों, उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। और याद रखिए, क्वालिटी और क्वांटिटी अगर आपकी स्लीप की ठीक नहीं है, तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो युवा अक्सर दोस्तों, आपने देखा ही होगा, देखा कि अगर आप खुद युवा हैं तो अक्सर हम लोग जो है ना देर रात तक जागते हैं और स्पेसिफिकली जिसे कहते हैं ना अनियमित दिनचर्या, इरेगुलर डे प्रोफाइल, इसके कारण पर्याप्त नींद हम ले ही नहीं पा रहे हैं। हमारे पास क्या है, हम लोग सुबह ऑफिस जाते हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा एंगेज हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, जिसकी वजह से, और जब हम बाद में लेट ऑफिस से आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग बेड पे जाते हैं, मोबाइल पे लग जाते हैं और फाइनली जो है हम लोग 2 या 3 बजे सोते हैं। तो जिससे हमारा जो सर्काडियन रिदम है, जो हमारी स्लीप अब एक साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो रही है और इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है दोस्तों, दिल पर बहुत बुरा इसका इंपैक्ट पड़ता है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी इन कारणों से दोस्तों डिसबैलेंस होते हैं, जिसे हिंदी में असंतुलित कहते हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। याद रखिए दोस्तों, इन सब फैक्टर्स के साथ जो मैंने अभी आपको बताया, इन सब फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है हार्ट अटैक का, और वो फैक्टर है ओबेसिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है मोटापा। मोटापा भी दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो एक सामने आया हुआ है। स्टडीज कहती हैं कि जो लोग ओबेस हैं, जो लोग फैटी हैं, उनके चांसेस हार्ट अटैक के बढ़ जाते हैं।
मोटापा दिल पर प्रभाव डालता है और हार्ट अटैक की सेहत को प्रभावित करता है। तो खासतौर पर जब हम शारीरिक गतिविधियां, जो मैंने आपको बताया कि हमारे जो डे टू डे की वर्किंग है, इसकी भी कमी हो रही है, जंक फूड भी ले रहे हैं, और फाइनली हमें अगर ओबेसिटी भी है, तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर ऐसी स्थिति तैयार करती है जो दोस्तों, जिससे हार्ट के जो चांसेस है ना, हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जो सिचुएशन है ना वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, गंभीर हो जाती है। दोस्तों, ऐसे में ज़रूरी है कि युवाओं को अपनी जीवन शैली, अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा और बदलाव करने पर ध्यान देना होगा। अगर युवा हैं आप, और या आपके फैमिली में युवा लोग हैं, या आप मेरे वीडियो को युवाओं तक पहुंचाएं, तो उन्हें ये जरूर बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारी जो जीवन शैली है दोस्तों, अगर इसमें हमने बदलाव नहीं किया और हम वही करते रहे जो हम करते आ रहे हैं, तो शायद हमारे दिल पर इसका आस्ते आस्ते असर पड़ रहा है। और हम नहीं जानते कि आप फिजिकली देखने में बहुत स्ट्रांग हो सकता है आप जिम भी जाते हो, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन फाइनली आपको नहीं पता कि कब दिल का दौरा पड़ जाए और डेथ हो जाए। दोस्तों, ये चीज़ ऐसा नहीं है हम सोचते हैं कि मुझे नहीं हो सकता। ये जो मुझे नहीं हो सकता वाला फैक्टर है ना दोस्तों, ये गलत फैक्टर है। ये किसी को भी हो सकता है हार्ट अटैक, बिकॉज जाने अनजाने में हम लोग गलत चीज़ें खा रहे हैं, स्ट्रेस भी ले रहे हैं, स्लीप अवेक साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम सांस तो रेगुलर ले रहे हैं, हर मोमेंट पे सांस ले रहे हैं। क्या जानते हैं आप, ये जो सांस हम ले रहे हैं, जो हवा है, क्या ये साफ है? तो इनडायरेक्टली ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं दोस्तों, हमारे हार्ट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमारा हार्ट वीक हो जाए। इसके लिए स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम जिसे एक्सरसाइज कहते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ, और नियमित सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो हम फॉरगो करते हैं। हम लोग सोचते हैं यार क्यों हम अपने टेस्ट करवाएं, मुझे क्या ज़रूरत है कोई टेस्ट करवाने की। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बात को माने तो नियमित स्वास्थ्य की जांच आपको जरूर करवानी चाहिए। आपको लिपिड प्रोफाइल जैसे टेस्ट में एक और वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 5 ऐसे टेस्ट हैं जो हर इंसान को एटलीस्ट 2 से 3 साल बाद करवाने चाहिए अगर उसकी उम्र 25 साल के ऊपर है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप 20-25 साल के ऊपर हैं तो आपके कौन से वो 5 ऐसे टेस्ट हैं जो आपको नियमित रूप से हर साल या 2 साल में जरूर करवा लेने चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह का अगर कोई इशू है, अंडरलाइन इशू जिसे कहते हैं, आपको पता लग जाए और आप समय रहते उस चीज का ट्रीटमेंट कर सकें। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि नियमित आहार, स्वस्थ आहार, नियमित एक्सरसाइज व्यायाम जिसे कहते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ और नियमित स्वास्थ्य की जांच आपको करवाते हैं अगर आप, तो हार्ट अटैक के खतरे को आप बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि दिल की बीमारी के जो है प्रमुख कारण हैं वो हैं क्या, क्यों और किन चीज़ों से आपको जो हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों कि युवाओं में दिल की जो बीमारी है इसके बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, और यह सब स्पेसिफिकली व्यक्तिगत जीवन शैली जो मैं आपको पहले भी बताया, इससे लेकर समाज में बड़े बदलावों तक ये फैली हुई है। तो दोस्तों, आइए इन कारणों पर हम लोग विस्तार से नजर डालते हैं कि क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो पहला हो गया दोस्तों अनियमित जीवन शैली और शारीरिक गतिविधियों की कमी, जिसे कहते हैं आपका इरेगुलर लाइफस्टाइल एंड फिजिकल एक्टिविटीज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जिसे सीडेंटरी लाइफ कहते हैं। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में हमारे जो शरीर है इसको क्या बना दिया, हमने आलसी बना दिया। सीडेंटरी लाइफ ने हमें जो है ना बस ऐसा बना दिया है, हम वो कहते हैं ना काउच पोटैटो, एक इंग्लिश में वर्ड होता है दोस्तों जिसे कहते हैं काउच पोटैटो, मतलब आप एक जगह बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, है ना। तो ये जो लाइफ है ना, हमारी जो सीडेंटरी लाइफ है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और युवा दिन भर हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, काम करते हैं, व्यायाम के लिए हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफिस में काम का इतना स्ट्रेस है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। दफ्तर में हम लोग बैठे रहते हैं दिन भर, कंप्यूटर के सामने बैठना, काम करना, जिससे शारीरिक गतिविधियां हमारी होती नहीं है और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस बढ़ जाती हैं। मेटाबॉलिक दोस्तों डिस्टर्बेंसेस क्या क्या होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, ठीक है, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे कि हाइपरटेंशन। ये सारी की सारी चीज़ों को कंट्रीब्यूशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है अगर हम सीडेंटरी लाइफ को जी रहे हैं। दूसरा हो गया दोस्तों शारीरिक कसरत की कमी, जिसे कहते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। याद रखिएगा दोस्तों कि युवाओं में शारीरिक कसरत जो है ना ये बहुत कम है, लोग करते ही नहीं है। ये सोचते हैं यार मैं तो फिट हूं, मैं जवान हूं, मुझे क्या होगा। ना आपके पास जिम जाने का समय है, ना आपके पास मॉर्निंग वॉक करने का समय है, ना आप साइकिलिंग कर रहे हो, ना आप पैदल चल रहे हो, ना आप कोई जॉगिंग कर रहे हो। ये आदतें आपके पास अगर नहीं है, अगर आप नहीं करते हैं, तो आपके चांसेस हार्ट अटैक के दोस्तों बढ़ जाते हैं। यंग लोगों में ये एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों कि क्यों हार्ट अटैक हो रहा है, बिकॉज मैंने आपको बताया इन्वायरमेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरह के फैक्टर जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दोस्तों, अलॉन्ग विद हेरिडिटी फैक्टर्स, कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, सेकंड फैक्टर, जो पहला फैक्टर मैंने बताया अनियमित जीवन शैली, जिसे कहते हैं इरेगुलर लाइफस्टाइल, और शारीरिक गतिविधियों की कमी, जिसे कहते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल। दोस्तों, सेकंड फैक्टर है वो है आपका जो हम कुछ भी खान पान खा रहे हैं। आजकल हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड का प्रचलन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज आप मार्केट में जाइए, आपको तली हुई चीज़ें क्लिक ऑफ ए बटन पे मिल जाएगी। हर दूसरी दुकान में आपको जो है जंक फूड मिल जाएगा। तो जंक फूड की जो अवेलेबिलिटी है, और दूसरी चीज़ जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और स्पेसिफिकली ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। तो 1 by 1 चलते हैं दोस्तों। पहले हो गया जंक फूड। अधिक मात्रा में तले हुए खाने को
फास्ट फूड को और सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन दोस्तों याद रखिएगा दिल की बीमारियों को बढ़ाता है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, जिसे हिंदी में धमनियां कहते हैं दोस्तों, वहां पे फैट जमा हो जाता है जिसे हिंदी में वसा कहते हैं। तो उस फैट को आथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बोलते हैं दोस्तों, जिससे कि ब्लड वेसल के अंदर जो रक्त का प्रभाव होता है, जिसे फ्लो ऑफ ब्लड कहते हैं, वो कम हो जाता है और उसकी वजह से आपका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और दिल की समस्या वहीं से उत्पन्न होती है। तो स्पेसिफिकली जंक फूड जो मैंने आपको बताया, तेल से भरे हुए फूड और फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी आर्टरीज को, ब्लड वेसल्स को एक तरह से खराब कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गंदा फैट जमा हो रहा है, जिसकी वजह से उसका जो ल्यूमेन है, जिसे कैविटी कहते हैं, जहां से खून चलता है, वो कम हो रहा है और ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, जिससे कि हार्ट के ऊपर जो है ना कंटिन्यू स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। वो एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। तो पहला हो गया हमारा इरेगुलर लाइफस्टाइल, जिसमें सीडेंटरी लाइफ आ गया। सेकंड आ गया हमारा खान पान, जिसमें मैं 1 बाय 1 चल रहा हूं। पहला था जंक फूड। दूसरा हो गया दोस्तों कोलेस्ट्रॉल और वसा, जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड फैट। याद रखिए दोस्तों कि अधिक वसा, जो अधिक फैट है ना, और कोलेस्ट्रॉल है, अगर हमारे जितने भी इनफैक्ट हम खाने खा रहे हैं ना, इनमें इनकी क्वांटिटी एक नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा है, जिससे कि दिल की धमनियाँ, दिल की जो ब्लड वेसल्स हैं, ये अच्छे से काम नहीं कर पा रही। और इनका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जिससे दिल की जो दिल जो है सप्लाई जो करता है ब्लड वेसल, वो ना खुद को अच्छी सप्लाई कर पा रहा है, जिसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और ना ब्लड का ओवरऑल फ्लो जो है आपकी बॉडी में बढ़ता जा रहा है, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक के साथ ब्रेन अटैक भी हो सकता है, जिसे स्ट्रोक कहते हैं दोस्तों, जहां पे दिमाग की नस या तो फट सकती है या बंद हो सकती है। अगर फट गई तो उसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, और अगर बंद हो गई तो उसे इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। दोस्तों तीसरा फैक्टर है वो है धूम्रपान और शराब का सेवन। हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली इसे जो कहते हैं ना कि लाइफस्टाइल, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो ड्रिंकिंग करते हैं, वो हमारा एक सोशल स्टेटस बन चुका है कि हम यार स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रिंकिंग। और युवाओं में धूम्रपान और शराब दोस्तों तेजी से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनकी सोसाइटी वैसी हो चुकी है, अवेलेबिलिटी वैसी हो चुकी है, और सबसे बड़ी चीज अर्निंग भी ज़्यादा हो चुकी है। अगर अर्निंग ज़्यादा होगी तो स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, स्पेंडिंग ज़्यादा होगी तो हम अननेसेसरी चीज़ों पे खर्चेंगे। फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट का कंसेप्ट आएगा, और ये जो कंसेप्ट है ये दिल की बीमारियों का एक बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है, धूम्रपान और शराब। दोस्तों मैं धूम्रपान पे फोकस करता हूँ। अब तंबाकू में याद रखिए दोस्तों, तंबाकू में जो मौजूदा रसायन होते हैं ना, वो मोर देन 1000 इसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं एक स्मोकिंग में। मतलब अगर आप बीड़ी पीते तो बहुत ही नुकसान है। सिगरेट में भी 1000 से ज्यादा डिफरेंट केमिकल्स होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। तंबाकू में मौजूद जो ये रसायन होते हैं ना, इनका एक और फैक्टर होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, जिससे खून चलता है, इन धमनियों को संकुचित कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं, उनको उनका जो डायमीटर है वो कम कर देते हैं, जिससे कि दिल जाने वाला जो ब्लड है वो भी फास्ट हो जाता है, और दिल को खुद को ब्लड अच्छे से नहीं मिलता, जिसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं दोस्तों। और उससे जो है दिल का दौरा पड़ने में की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी गुना तक बढ़ जाती है अगर आप स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है। सेकंड आ गया दोस्तों शराब। शराब जो है ना, कुछ लोग कहते हैं यार मैं तो सिर्फ सिगरेट पीता हूँ, मैं शराब नहीं पीता। कुछ कहते हैं मैं सिर्फ शराब पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता। कुछ कहते हैं मैं तो कभी कभी पीता हूँ। दोस्तों शराब और सिगरेट या इसी तरह से कोई भी अगर एडिक्शन आपको है, जहर होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आपको ओवरऑल उसका नुकसान ही होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेज होते हैं कि मैं कभी कभी पीता हूं, या मैं तो सोशल ड्रिंकर नहीं हूं, कभी किसी पार्टी में पी लेता हूं। तो ये सारे दोस्तों ऐसे मन को सिर्फ कहते हैं ना कि अपने मन को सिर्फ कूल करने के लिए कि यार मैं तो रेगुलर नहीं पीता, लेकिन जहर होता है दोस्तों। और अत्यधिक शराब जो लोग पीते हैं वो तो कंफर्म है कि उनकी दिल की धड़कनें जो है ना वो डेफिनेटली बहुत इरेगुलर तरीके से काम करेगी, और दिल की जो मांसपेशियां जिसे कार्डियक मसल्स कहते हैं दोस्तों, वो कमजोर हो सकती हैं। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर हार्ट की इटियोलॉजी देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल, LVH कहते हैं उसको, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, जहां पे हार्ट का जो एक चौथा हिस्सा होता है वो सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। अब है दोस्तों चौथी चीज, वो है मानसिक तनाव और चिंता। ये जो फैक्टर्स है ना दोस्तों, ये दो चिंता है। ये क्यों बढ़े हैं यंगस्टर्स में? रीज़न इसका है उनका वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो चुका है, स्लीप अवेक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। तो आजकल के युवा अपने करियर में, पढ़ाई में और निजी जीवन जो कहते हैं ना, इसकी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, और जिसमें उनके जीवन में तनाव और चिंता बढ़ चुकी है। दोस्तों काम का जो दबाव है, इन लोगों में ऑफिस में बहुत प्रेशर है, अत्यधिक काम का दबाव है, और लंबी जो कामकाजी जो प्रोसेस है और जो डे शेड्यूल है इन लोगों का, वो पूरा का पूरा दोस्तों स्ट्रेस से भरा हुआ है। उसके बाद आता है दोस्तों एक ऐसी चीज़ जो शायद आप में और हम सब करते हैं, वो है सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफ। ये जो सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफ है ना दोस्तों, इस पर जो मौजूदगी है हमारी, वहाँ से मिलने वाले दबाव हमारे को प्रेशर देते हैं। आज की डेट में जो ये फेक बुक है ना, फेक बुक, मैं इसे फेक बुक ही कहता हूं दोस्तों, क्योंकि इसमें 99% चीज़ें जो है ना वो लोग फेक दिखाते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो कि शायद सच्ची तो हो सकती हैं, लेकिन उसके पीछे वो रियलिटी नहीं होती है। सोशल मीडिया पर मौजूदगी और वहाँ से मिलने वाले दबाव में दोस्तों युवाओं को मानसिक लेवल पे बहुत स्ट्रेस मिलता है, जो कि बहुत नेगेटिव उस पर असर डालता है, और इसकी वजह से तनाव और चिंता ये यंग लोगों में बढ़ रही है, जो दिल की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है दोस्तों।
ये जो डिजिटल लाइफ है ना दोस्तों, ये भी हमारे हार्ट को बहुत इम्पैक्ट पहुंचा रही है। अब उसके बाद कुछ ऐसे कारण हैं दोस्तों, कुछ मामलों में देखा गया है कि दिल की बीमारी का कारण जो होता है वो अननोन होता है, उसमें पता ही नहीं होता है कि क्यों हुआ है। तो वो जेनेटिक भी हो सकता है, वो इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, लेकिन उसे अननोन फैक्टर्स कहते हैं जो हार्ट अटैक के हो सकते हैं। अब आता है दोस्तों आपके फैमिली की हिस्ट्री, जिसको कहते हैं परिवार का आपका जो हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है। यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति दिल की बीमारी से ग्रसित है, था, या उसकी कोई डेथ हुई थी, तो आपके दिल की बीमारी के चांसेस दोस्तों बढ़ जाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी फैमिली में फैमिली हिस्ट्री नहीं हो कार्डियक अरेस्ट की या हार्ट अटैक की या हाइपरटेंशन की, उसके चांसेस जो हैं थोड़े से मिनिमम होते हैं एज कंपेयर टू दोज पीपल जिनके फैमिली में हिस्ट्री रही हो, क्योंकि वो जेनेटिक वेरिएशंस हो सकती है, जेनेटिक कॉज हो सकता है आपको कार्डियक इश्यूज करने में। उसके बाद आता है दोस्तों कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो दिल की बीमारियों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, और भले ही वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो लोग बड़ा कॉमन तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दोस्तों, वो है आपका मोटापा, और शरीर में जो अननेसेसरी एक्सेस फैट है ना दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कार्डियक प्रॉब्लम होने का। युवाओं में अगर आप देखें तो मोटापा दिल की बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। और रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर आपका फैट बढ़ रहा है, बैड फैट बढ़ रहा है, जिसे एडिपोस फैट कहते हैं, वो एडिपोस टिश्यूज में जो अगर आपका फैट बढ़ रहा है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, आपके ब्लड वेसल्स में गंदा फैट बढ़ता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक कहते हैं, जिससे आपकी ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन होता है, डायमीटर होता है, वो कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, मोटापा और शरीर में फैट। इसलिए आपको मोटापा कम करने पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप यंग हैं और इस तरह की सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, स्लीप क्वालिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप, और उसके ऊपर आप जो अगर मोटे भी हैं या आपका फैट है, तो वो कहते हैं कि जले पे नमक का काम करता है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका अधिक वजन है, शरीर में अधिक वजन होने से दिल पर 100% बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, और इसका जो है ना रक्तचाप, जो इसका जो प्रेशर, हार्ट पे जो प्रेशर पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हार्ट को पंप करने में बहुत कठिनाई होती है अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा फैट है, आपका वजन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका फैट, जिसे वसा कहते हैं, अगर इसका लेवल भी आपके शरीर में ज़्यादा है, तो शरीर में जमा ये जो अतिरिक्त फैट है ना दोस्तों, ये हमारी धमनियों में जम जाता है और वहाँ पे रुकावट पैदा करता है, जिससे आपकी रक्त का जो प्रभाव होता है, प्रेशर ऑफ ब्लड, वो बढ़ जाता है और दिल को यहाँ पे नुकसान मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है दोस्तों, अगर ये कोरोनरी आर्टरी, जो आर्टरी हार्ट को सप्लाई करती है दोस्तों, ब्लड, क्योंकि हार्ट को भी जीना है उसे, और ब्लड का फंक्शन क्या होता है, उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो सप्लाई जो है वहाँ पे कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, नींद की कमी, नींद की जो कमी है ना दोस्तों, इससे दिल की बीमारी जो है ये कंट्रीब्यूट करती है, और दिल की बीमारी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, जो लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं दोस्तों, इस पे क्या होता है, शरीर पे तो उनको फिजिकल इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, लेकिन इसका आपका इंटरनल हार्ट पे, ब्रेन पे, हर जगह पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज स्लीप का जो पर्पज़ है हमारे शरीर के अंदर, वो है हमारे बॉडी को रिजुवनेट करना, रिवाइव करना। तो दोस्तों, जो लोग अच्छे से स्लीप नहीं लेते हैं, उनके चांसेस हार्ट अटैक के, उनके चांसेस स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो ये अनिंद्रा है ना, अनिंद्रा मतलब जिसे कहते हैं स्लीपलेसनेस, ये लंबे समय तक आपको जो ये अनिंद्रा है, नींद की कमी है दोस्तों, इससे आपके दिल पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिससे दिल का दौरा बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों, दिल की बीमारियों के लक्षण है क्या, क्या क्या चीज़ें ऐसे जिससे आपको पता लगेगा कि यार मेरे को हार्ट अटैक हो सकता है, या किसी मेरे चाहने वाले को हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये जो लक्षण है ना, अगर आप इसे अर्ली पहचानेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप जो है ना अपने चाहने वालों को या खुद को काफ़ी सपोर्ट कर सकें। तो दिल की बीमारियों के जो लक्षण है, पहला हो गया, अगर आप कुछ फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये लक्षण आप अनुभव कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये लक्षण आप में हैं, तो ये संकेत हो सकते हैं दोस्तों, ये सिग्नल दे सकते हैं कि आपका दिल जो है पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, आपका जो हार्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो पहला हो गया दोस्तों, अगर आपके सीने में दर्द या भारीपन रहता है, सीने में कभी कभी आपको दर्द होता है या आपको स्ट्रेस लगता है, तो ये सबसे सामान्य, सबसे कॉमन और सबसे प्राइम फैक्टर है, जिसे प्रमुख लक्षण कहते हैं। इसे एक्चुअली एंजाइना कहा जाता है, और यह तब होता है दोस्तों जब दिल को पर्याप्त रक्त, जिसे ब्लड कहते हैं, और ऑक्सीजन नहीं मिलती है। सीने में दर्द होता है, जैसे आपके भारीपन होगा, जलन हो सकती है या दबाव हो सकता है। तो ये चीज़ जो है ना, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों, कि दिल की बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। अगर आपके सीने के अंदर कभी रेगुलर इंटरवल पे या कभी कभी आपके सीने में दर्द हो रहा है या भारीपन है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि आपको कार्डियक प्रॉब्लम की बिगिनिंग हो चुकी है। दूसरा, अगर आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है दोस्तों, जिसे ब्रीदिंग कॉम्प्लिकेशंस भी कहते हैं, तो दिल की समस्याओं के कारण आपके जो फेफड़े हैं ना, यहाँ पे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिससे आपको सांस की लेने में दिक्कत हो सकती है। आपके शारीरिक गतिविधियों के दौरान आप जब दौड़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है, आराम करते समय भी आपका सांस फूल रहा है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बता सकते हैं कि आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप यंग हैं। बूढ़ों में तो, बूढ़े मतलब अगर 50 प्लस के लोग भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो ये तो फैक्टर 100% है ही है। लेकिन अगर यंग में उन्हें
लगता है कि सीने में दर्द हो रही है, भारीपन हो रहा है, सांस लेने में कठिनाई होती है, ज़्यादा चलते हैं तो सांस ज़्यादा फूलती है। ये कुछ फैक्टर्स हैं दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको बता सकते हैं कि शायद आपको दिल की बीमारी हो सकती है। उसके बाद आता है दोस्तों थकान या कमजोरी। जब दोस्तों दिल की बीमारी की क्षमता कम हो जाती है ना, जब उसका पंपिंग कम हो जाती है, हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, तो आपके शरीर को प्राप्त अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसे पर्याप्त ऊर्जा कहते हैं, वो नहीं मिल पाती है, और जिसके कारण आपको थकान महसूस होती है, और आप खासकर दिन भर जो है ना सामान्य गतिविधियों में भी आप अच्छे से काम नहीं कर पाते, आपको हमेशा थकावट और कमजोरी महसूस रहती है। तो ये तीसरा फैक्टर हो गया। पहला हो गया सीने में दर्द, भारीपन, दूसरा हो गया सांस लेने में कठिनाई, तीसरा हो गया थकान और कमजोरी, और चौथा हो गया दोस्तों धड़कनें आपकी अगर अनियमित रूप से बीट कर रही हैं, तो वो एक रीजन हो सकता है कि आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो। अक्सर लोगों की धड़कनें दोस्तों अगर अनियमित है, ये शिकायत करते हैं कि मेरी हार्ट की जो पंपिंग है ना, हार्ट बीट, वो कुछ रेगुलर नहीं है, अनियमित लग रही है। तो ये एक चेतावनी हो सकती है दोस्तों कि आपके दिल को रक्त जो है, आपके दिल को रक्त अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, जिसकी ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। अब बताता हूं दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चीज, पांचवा फैक्टर, वो है स्वेटिंग, पसीना आना। बिना किसी कारण के अगर आपको विशेष शारीरिक गतिविधियों के अचानक पसीना आ रहा है या ठंडे पसीने का अनुभव हो रहा है, तो ये दिल की बीमारी का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि बिना किसी एफर्ट के अगर आपको पसीना आता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो। ये खासकर दोस्तों तब होता है जब आपका दिल तनाव में होता है, प्रेशर में होता है, स्ट्रेस में होता है, और सामान्य रूप से वो काम नहीं कर रहा होता है। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पसीना आना। उसके बाद अचानक से अगर आपको चक्कर आता है या आप बेहोश हो जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है या आ सकता है, या आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। जो ब्लड का प्रेशर होता है ना दोस्तों, जिसे रक्त प्रवाह कहते हैं, इसमें कमी से आपको चक्कर आ सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, और इस तरह की समस्याएं एक बहुत बड़ी गंभीर चेतावनी देती है कि आपका जो दिल है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। कहने का मतलब आपको सडनली कभी भी चक्कर आ रहा है या आप बेहोश हो जा रहे हैं, वो पसीना आ रहा है बिना किसी एफर्ट के, तो ये सारी के सारे फैक्टर्स जो आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बता रहे हैं कि भैया आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। दिल की बीमारियों से अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, वो है कि आप दिल की बीमारियों से बच कैसे कर सकते हैं, कैसे आप उसकी रोकथाम कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए। ये वीडियो आपको पूरा का पूरा A to Z तक मैंने पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक बड़े सिंपल तरीके से, सिंपलेस्ट हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और सारे फैक्टर्स को मैंने इंक्लूड किया है कि दिल की बीमारी की शुरुआत, उसकी ट्रीटमेंट, उसके फैक्टर, सब चीजें मैंने इंक्लूड की हैं, ताकि आपकी कोई भी ऐसी चीज इसमें मिस ना हो पाए जो यंग कार्डियक डेथ के फैक्टर्स हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं। तो दिल की बीमारियों से बचाव के लिए दोस्तों आपकी जो जीवन शैली है, आपकी जो डे टू डे लाइफ है, इसमें कुछ आपको महत्वपूर्ण बदलाव करने पड़ेंगे, और ये बहुत आवश्यक है अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो अगर समय रहते आप सही कदम उठाएं दोस्तों, तो दिल की समस्या को आप रोक सकते हैं। और मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताता हूं जिससे आप अपने हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी को कम कर सकते हैं। और ये फैक्टर्स मेरे हिसाब से हर उम्र के इंसान को देखने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये फैक्टर्स सारे के सारे यंग पे ही काम कर रहे हैं, ये एल्डरली पे भी काम करते हैं, अगर आप इन फैक्टर्स को सीरियसली लेते हैं और इन पे काम करते हैं। तो पहला आ गया दोस्तों, वो है हेल्दी ईटिंग, स्वस्थ आहार आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसकी आदत डालनी पड़ेगी, जिसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फल और सब्जियां, ये आपकी डाइट का बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा हिस्सा होने चाहिए। अपने आहार में इसे आपको अधिक से अधिक खाना है। स्पेसिफिकली सीजनल फ्रूट, नॉन सीजनल फ्रूट मत खाइए, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं, उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। इसलिए कोशिश करिए सीजनल फ्रूट खाइए। और वो कहते हैं ना अजीब तरीके से चमकने वाले बड़े बड़े फ्रूट, ऐसे फ्रूट्स मत खाइए जो आपको लगता है यार ये तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। उसके बढ़िया दिखने के पीछे अननेसेसरी के केमिकल हो सकते हैं, अननेसेसरी की चीज़ें हो सकती हैं। तो नॉर्मल जो है फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, नॉर्मल साइज़ के फ्रूट्स हैं, जैसे नॉर्मल दिखते फ्रूट्स हैं, वो आपको खाने चाहिए। ताजे फल खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए। इसमें आपको मिलता क्या है? इसमें आपको फाइबर मिलती है, इसमें आपको विटामिन्स मिलते हैं, इसमें आपको मिनरल्स मिलते हैं। और ये पूरे के पूरे फल और फ्रूट अगर कोई खाता है ना, तो मिनरल, विटामिन्स, ये सारे के सारी चीज़ों की कमी उसकी पूरी हो सकती है, और ये कार्डियक हेल्थ को मेंटेन रखने में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पहला हो गया, आपको अच्छी सी डाइट खानी है, फ्रूट्स खाने हैं और वेजिटेबल्स खाने हैं। उसके बाद जितने भी फैटी फूड्स हैं दोस्तों, उससे आपको बचना है। अधिक फैट वाले फूड जो भोजन है, तले हुए फूड हो गए, जंक फूड हो गया, ये आपको बहुत कम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं दिल की बीमारियों को ट्रिगर करने के लिए। क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर, जो हमारी हार्ट की आर्टरीज हैं, उनमें जो है ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत गंदा फैट जमा हो जाता है, जो मैंने आपको बताया, जिसे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक भी कहते हैं, जिससे कि आपका ब्लड का फ्लो जो है, फ्लो तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन क्वालिटी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब आते हैं दोस्तों, वो है एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, शायद हर घर में ये दो जहर हैं, हर घर के अंदर हम ये दो जहर हर रोज खा रहे हैं और हर इंसान खा रहा है। अब आप कहेंगे ये कौन से जहर हैं भैया जो हमारे किचन के अंदर अवेलेबल है? तो ये दो जहर हैं दोस्तों, नमक और चीनी। नमक और चीनी की मात्रा दोस्तों आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दो जहर ऐसे हैं जो हमारे शरीर को खत्म कर रहे हैं आस्ते आस्ते। अधिक नमक
और चीनी का जो सेवन है ना दोस्तों, ये याद रखिए, ये हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का बहुत बड़ा कारण होता है, जो कि दिल को हानि पहुंचाता है और हमारे मेटाबॉलिक इश्यूज जैसे कि डायबिटीज़ उसको ट्रिगर कर सकता है। तो जो हमारे किचन में ये जो दो पॉइजन है ना, नमक और चीनी, इसको आपको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। अगर खाना बनाती हैं आपकी मैडम, भाभी जी बना रही हैं, मम्मी बना रही है, दीदी बना रही है, कोई भी बना रही है, तो उन्हें आपको बोलना है कि भैया अगर महीने में 1-1 किलो नमक चीनी लगता है तो इसे अब हमें 2 महीने में 1-1 किलो करना है। मतलब अपने नमक को और चीनी के अमाउंट को हाफ करना है, अगर आप सच में अपने दिल को और अपने चाहने वाले लोगों के दिल को लंबा और अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये चीज़ को आपको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है दोस्तों, वो है नियमित व्यायाम, जिसे कहते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। रोजाना 30 मिनट की जो एक्सरसाइज होती है ना दोस्तों, वो एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया मंत्र बता रहा हूँ। एक होता है चलना, एक होता है दौड़ना। चलना और दौड़ना, अगर आप 50 मिनट चलते हैं या 50 मिनट दौड़ते हैं, और मैं कहता हूँ अगर 30 मिनट सिर्फ तेज चलते हैं, इसको कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। तेज चलने का मतलब होता है ब्रिस्क वॉकिंग, जो कि ना चलना हुआ ना दौड़ना हुआ, इसके बीच की स्टेज को ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। तो 30 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग अगर दोस्तों आप करते हैं तो वो 50 मिनट के चलने या 50 मिनट के दौड़ने के बराबर या उससे ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ब्रिस्क वॉकिंग जो है ना, वो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा हेल्दी है। तो आपको ना चलना है ना दौड़ना है, आपको तेज चलना है, जिससे आपको हार्ट को, डायबिटीज के चांसेस को कम करने में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा रिकवरी हो सकती है। और याद रखिए दोस्तों, इस ब्रिस्क वॉकिंग के अलावा थोड़ा आपको फिजिकल एफर्ट, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन नियमित रूप से आपको शारीरिक कसरत को दिल की सेहत बनाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए आपको साइकिलिंग भी अपना पार्ट ले सकते हैं, योग भी अपना पार्ट ले सकते हैं, हल्की दौड़ भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग तो करनी है, उसके अलावा वॉक करते रहिए, साइकिल चलाइए, योगा करिए, हल्की दौड़ करिए, एक्सरसाइज करिए, माइल्ड एक्सरसाइज। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको नहीं पता, आस्ते आस्ते आपके हार्ट को स्ट्रांग बनाती है और गंदी जो बीमारियां हैं, गंदा जो फैट है, उसे साफ करती है। उसके बाद होता है दोस्तों शारीरिक सक्रियता, जिसे कहते हैं फिजिकल एफर्ट, उसको आपको बढ़ाना है। दिन भर में आपको चलने फिरना इनकॉर्पोरेट करना है, शारीरिक एक्टिविटीज़ पे फोकस करना है। कि अगर सपोज आप ऑफिस जा रहे हैं, हो सके तो लिफ्ट मत यूज़ करिए, सीढ़ी से जाइए। किसी से अगर आपको सपोज ऑफिस में या कहीं बात करनी है तो फ़ोन पे मत बात करिए, उसके पास जाइए, ताकि आप जो है ना मोशन में रहें। ऑफिस में बैठकर काम करने के जो स्टाइल को उसे आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। लंच करते हो उसके बाद थोड़ा वॉक करने के लिए जाइए ऑफिस से। तो ये जो फिजिकल एक्टिवनेस कहते हैं, इसको आपको बढ़ाना होगा अगर आपको अपने हार्ट को रिवाइव करना है या हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करना है। उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वो है धूम्रपान और शराब। वो जो फैक्टर होता है ना कि भाई मैं तो नहीं पीता या मैं तो कभी कभी पीता हूँ, इस फैक्टर को आपको निकालना है। धूम्रपान को छोड़ना है, क्योंकि तंबाकू दिल की बीमारियों को ट्रिगर करता है, जिससे आपकी दिल की बीमारियों का खतरा जो है बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। और अगर आप धूम्रपान करते हैं दोस्तों, तो इसे जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। अदरवाइज पहले आप सिगरेट को पीते हैं, फिर बाद सिगरेट आपको पीना शुरू कर देगी। उसके बाद आता है दोस्तों अत्यधिक शराब का सेवन, जिसे कहते हैं एक्सेस इनटेक ऑफ अल्कोहल। अगर आप अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं तो शराब जो है ना दोस्तों, याद रखिए, इसका अधिक सेवन आपके दिल के लिए बहुत डेंजरस है, दिल की हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। आपको मेरे हिसाब से तो अल्कोहल पीना ही नहीं चाहिए। अगर पीना भी है तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में पीजिए दोस्तों, और कोशिश करिए कि ना पीने की आदत डालें। पीना है तो दोस्तों गम को पियो। एक शायराना अंदाज बता रहा हूँ, लेकिन अल्कोहल जो है ना वो आपको ठीक नहीं करेगा, वो आपकी लाइफ को और बेकार करेगा। अब आते हैं दोस्तों वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो है आपका तनाव। जो स्ट्रेस है ना दोस्तों, उसको आपको कम करना है, और वो कम करने के तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला हो गया मेडिटेशन और योग। तनाव से बचने के लिए दोस्तों मेडिटेशन और योग ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये मन को शांत रखने में बहुत हेल्प करता है। आपके स्ट्रेस को, आपके तनाव को ये मेडिटेशन और योग बहुत ही कंट्रीब्यूट करता है, जिससे कि आपकी हार्ट की जो हेल्थ है ना दोस्तों, वो बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है परिवार और दोस्तों के साथ आपको समय बिताना है, जिससे आपका जो स्ट्रेस फैक्टर है ना वो कम हो जाएगा। याद रखिए, आपके जो प्रिजन लोग हैं, जो क्लोज लोग हैं, इनके साथ आप बैठिए, समय बिताइए, वॉक पे जाइए, घूमने फिरने जाइए। ये आपकी मानसिक हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर कम पड़ेगा, और ब्लड वेसल्स पे प्रेशर कम पड़ेगा तो कार्डियक हेल्थ मेंटेन रहेगी। तो कहने का मतलब मेडिटेशन, योग, परिवार के साथ बैठना, दोस्तों के साथ समय बिताना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना एंटी स्ट्रेस का काम करती हैं, आपको रिजुविनेट करती हैं, आपकी लाइफ को रिकूप करती हैं, और आपकी कार्डियक हेल्थ को मेंटेन करती हैं। उसके बाद आपको नियमित स्वास्थ्य जांच करवानी है दोस्तों। आपकी उम्र अगर 20-25 के ऊपर है तो मैंने जैसे आपको बताया, मैं कुछ आपको टेस्ट बता रहा हूँ, ये टेस्ट आपको रेगुलर करवाने चाहिए। बेशक आपकी उम्र 20 और 25 के ऊपर है, एटलीस्ट 1 साल में एक बार या 2 साल में एक बार आपको जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके अंडरलाइन क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला हो गया दोस्तों, कौन कौन सी जांच है जो आपको करवानी चाहिए, इवन अगर आप यंग हैं तो। पहला हो गया ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को दोस्तों आपको बिल्कुल रेगुलरली चेक करवाना चाहिए, क्योंकि उच्च रक्तचाप जो होता है ना दोस्तों, वो दिल की बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए इसे नियमित रूप से आपको इसकी जांच करवानी चाहिए। 6 महीने, साल में आप एटलीस्ट एक बार शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है ना वो आपको बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जो बता सकता है कि आपको कोई अंडरलाइन कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है।
उसके बाद मैंने जैसे बताया आपको कोलेस्ट्रॉल जो है ना, जिसको कहते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ये जरूर करवाना चाहिए दोस्तों, जिसके अंदर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर 3-4 चीज़ें देखी जाती है। क्या? HDL का लेवल कितना है, LDL का लेवल कितना है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल कितना है। तो दोस्तों इनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। अगर LDL आपका 100 से ज़्यादा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ट्राइग्लिसराइड अगर 150 से ज़्यादा mg पर डेसीलीटर, 150 से ज़्यादा तो दिक्कत हो सकती है। HDL अगर 40 से कम है तो दिक्कत हो सकती है। और टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो दिक्कत हो सकती है। तो जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है ना दोस्तों, इसको आपको रेगुलर करवाना है। और अधिक कोलेस्ट्रॉल, याद रखिएगा, ये भी एक दिल की बीमारियों का कारण होता है। इसलिए आपको अपने समय समय पर, मे बी 1 साल या 2 साल बाद, कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपको जरूर टेस्ट करवाना चाहिए। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ये सब चीज़ें मैंडेटरी कर देनी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। उसके बाद आता है ब्लड शुगर लेवल, जिसे कहते हैं डायबिटीज़ का लेवल। डायबिटीज़ के कारण दोस्तों याद रखिएगा, ब्लड पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ब्लड वेसल्स जो है उसमें रुकावट आ सकती है। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस, कार्डियक प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए थर्ड टेस्ट जो आपको करवाना है वो आ गया ब्लड शुगर का। तो पहला टेस्ट, अगर आप यंग हैं तो हमेशा याद रखिए, एल्डरली हैं तो करवाने ही करवाने, लेकिन अगर यंग हैं तो पहला टेस्ट हो गया ब्लड प्रेशर की रेगुलर जांच करवानी है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखना है, और तीसरा हो गया आपको डायबिटीज़ की जांच करानी है, ब्लड शुगर की जांच करवानी है। अब नेक्स्ट फैक्टर जिससे आप जो है अपने हार्ट को, अपने कार्डियक हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, वो है आपकी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी को आपको बिल्कुल मेंटेन रखना है। याद रखिए दोस्तों कि रात में 7 से 8 घंटे की नींद आप ले रहे हैं, जो कि आपके दिल की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिनिमम 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप इज मैंडेटरी फॉर यू टू हैव अ गुड कार्डियक हेल्थ। याद रखिएगा ये बात। तो नींद की जो कमी होती है ना दोस्तों, इससे आपके दिल पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ये नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और इससे जो है ना, समय समय पर आपको इंश्योर करना है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्लीप को, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को फोकस करें, और सही समय पे सोएं, सही समय पे उठें, एक अपना शेड्यूल बनाएं, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और आप एक अच्छी पर्याप्त नींद ले सकें। तो ये एक आपका जो फैक्टर है कि आपको पर्याप्त नींद लेनी है, मिनिमम 7 से 8 घंटे की, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद वो आ गया आपका दोस्तों, वजन को नियंत्रित आपको रखना है। जो आपका वेट है उसे बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि मोटापा जो है ना दोस्तों, वो दिल की बीमारी का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर हो सकता है। इसलिए अपने वजन को कोशिश करिए दोस्तों कि इस पर आप नियंत्रण रखें, और संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करते रहें, फोकस रखें अपने आप पे, अपनी डाइट पे फोकस करें, एक्सरसाइज पे फोकस करें। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। अब आ गया दोस्तों मेडिकल उपचार और जो इसके फैक्ट्स हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोफाइल हैं, ये सब चीज़ों पे मैं फोकस करता हूँ। इन केस अगर आपको डायग्नोस हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कार्डियक इशू है, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट्स बताता हूँ, जो ट्रीटमेंट्स इस चीज़ से आपको ठीक कर सकते हैं। तो पहला हो गया दोस्तों दवाइयों का सेवन। अगर आपको ब्लड प्रेशर की दवाई लग चुकी है, डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया है कि आपको कार्डियक इशू हो सकता है, या हाइपरटेंशन है, या अगर आपको दिल की बीमारी का कोई खतरा है, डॉक्टर आपको आपकी स्थिति देखेंगे, उसके हार्ट की स्थिति देखेंगे, उसके हिसाब से आपको दवाइयाँ लिख सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई लिख सकता है, ब्लड प्रेशर की दवाई लिख सकता है, या दिल को मजबूत करने की दवाई लिख सकता है। तो ये दवाइयों का जो सेवन है ना दोस्तों, पहली बात तो सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करनी। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको जो है ना ये मेडिकेशन लेनी है। और अगर डॉक्टर ने लिखा है तो कोई ये भी कहना यार तुम तो जवान हो, छोड़ो क्या दवा लेनी, ऐसा कभी नहीं करना। क्योंकि अगर आप डायग्नोस हो चुके हो कि आपको कोई इशू है या हो सकता है, तो मेडिकेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरा आता है दोस्तों कि अगर आपकी डिजीज थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ चुकी है और आपको खतरा है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको सर्जरी कहते हैं, या कुछ ऐसे दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, एंजियोप्लास्टी जिसे कहते हैं। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिससे दिल की धमनियों में ब्लॉकेज जब हो जाती है ना दोस्तों, तो उसमें एंजियोप्लास्टी की जाती है, जिससे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको खोलते हैं, उनका साइज जो इंटरनल साइज है उसको बड़ा करते हैं, ताकि जो ब्लड का प्रेशर है ना उसको नॉर्मल किया जा सके, उसे कहते हैं एंजियोप्लास्टी। उसके बाद एक आता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी जो है ना दोस्तों, यह एक प्रमुख सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी होती है। वो ये तब की जाती है जब आपकी धमनियां जो है ना इतनी संचुलित हो जाती हैं, इतनी कंडेंस हो जाती है, इतनी ब्लॉक हो जाती हैं कि आपको बाईपास सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। और उस टाइम पे दवाएं उस पर काम नहीं कर पाती, इसलिए बाईपास की जरूरत पड़ती है। आपने सुना होगा कि बाईपास रोड मतलब आप किसी रोड को डाइवर्ट करते हैं, बाहर से निकल जाते हैं। तो बाईपास का मतलब होता है कि उस आर्टरी को दूसरे रास्ते से कनेक्ट किया जाता है सर्जरी के द्वारा। अब आता है दोस्तों लाइफस्टाइल काउंसलिंग, लाइफस्टाइल काउंसलिंग जो है दोस्तों, ये कुछ मामलों में लाइफस्टाइल काउंसलिंग की बहुत बड़ी रोल प्ले होता है और इसकी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके मरीज को सही खान पान क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेस फ्री लाइफ की क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे फैक्टर जो है ना इसमें डॉक्टर फोकस करता है और उसे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अब मैं आपको ओवरऑल, क्योंकि मैंने सारी की सारी चीज़ें बता दी, अब आपको मैं 2 मिनट में इसका सारा कंक्लूजन और सारा का सारा क्या सुझाव हो सकते हैं वो बताता हूँ। तो याद रखिए कि युवाओं में दोस्तों दिल की बीमारी एक बढ़ती समस्या है और एक चिंताजनक समस्या है।
लेकिन हमारे पास इससे निपटने के लिए बहुत अच्छे चीज़ें अवेलेबल है। और सबसे पहली चीज़ है, आपको आपकी जीवन शैली में सुधार करना पड़ेगा। आपको नियमित व्यायाम करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी पड़ेगी, और धूम्रपान जैसे स्मोकिंग या सिगरेट जो है, ये आदतें आपको छोड़नी होगी। बिकॉज अगर आप इन आदतों को कंटिन्यू रखते हैं तो शायद ये आपके फिजिकल, इमोशनल और कार्डियक हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इशू डाल सकती है और आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कर सकती है, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपको समय समय पर अपनी स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जिसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, और ब्लड शुगर, ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर करवानी चाहिए। क्या क्या? ब्लड प्रेशर चेक करवाना, लिपिड प्रोफाइल करवाना और ब्लड शुगर टेस्ट करवाना। ये 3 टेस्ट तो आपके हर साल आपको करवाने चाहिए। और इसके साथ समय समय पर आपको जो है अदर चीज़ें, अगर आपको कोई चीज़ डायग्नोस हो जाती है कि आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है या हो सकती है, तो आपको बहुत सीरियसली इसे लेना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, समय रहते अगर आपको कोई चीज़ का पता लग गया और अगर आपने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, तो आपका चांसेस ऑफ सर्वाइवल, चांसेस ऑफ लिविंग ए क्वालिटी लाइफ बढ़ जाती है और आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं कि सच्ची संपत्ति वह होती है जो आपके दिल में है। इसलिए आपको दिल की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए। और दिल की सेहत जो है ना, इसको आज से आपको प्राइम इंपॉर्टेंस देनी है, प्राथमिकता देनी है, ताकि आप कल का इंतजार ना करें। क्योंकि दिल जो है ना, वो कल का इंतजार कभी नहीं करता। जीवन को दिल से जिए दोस्तों, लेकिन दिल की देखभाल करना कभी ना भूलें। क्योंकि जीवन तो हमें दिल से जीना चाहिए, लेकिन दिल को भी हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए। और याद रखिए कि स्वस्थ दिल जो होता है ना, एक हेल्दी हार्ट जो होता है, वही स्वस्थ जीवन प्रोवाइड करता है, एक हेल्दी लिविंग देता है। जो आपकी खुशी की कुंजी है, यही आपकी असेट है। दोस्तों, मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा और सबसे अमीर इंसान वो है जो फिजिकली, इमोशनली और मेंटली बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल फिट है। आपका दिल जितना मजबूत होगा दोस्तों, उतनी ही मजबूती आपकी ज़िंदगी में आएगी। इसलिए दिल को मजबूत करिए अगर ज़िंदगी को मजबूत करना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा सेशन दिया, हिंदी में दिया और बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को अपने चाहने वालों तक जरूर फॉरवर्ड करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हेल्प मी एस्टैब्लिशिंग माई चैनल टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल. If you need any kind of, should you have any kind of suggestions, then do let me know, and I'm ready to make different presentations, different topics I'm ready to incorporate and cover in the times to come. If you have any suggestions, please put it in the comments. And अगर आपको लगता है कि हिंदी, इंग्लिश या कोई इस तरह की लैंग्वेज में मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेना है, then do share with me, because I would love to take those topics as well, even in both the languages. I'm quite comfortable in English as well as Hindi, so I don't have any issue in terms of making any kind of video as per your choice. So thank you very much. Have a wonderful day.